Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about the hearing impairment. Hearing impairment का कहने का मतलब है जब हमें सुनाई देने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, राइट? नाउ मीन्स हमें कम सुनाई देना या जो है सुनाई ही ना देना, राइट? नाउ लेट्स रीड व्हाट्स देयर इन दिस. टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर इज़ यूजली फ्रॉम बर्थ इट्सेल्फ. अगर हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें तो वो ये क्या हो सकती है, टोटल हो सकती है. हो सकता है हमें टोटली सुनाई ही नहीं दे रहा, या क्या हो सकती है, पार्शियल हो सकती है. सो यू कैन क्लासीफाई हियरिंग इम्पेयरमेंट इन टू टाइप्स, दैट इज टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड पार्शियल. टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है, ये बहुत ही कम होती है. कब पैदा होती है, ये यूजली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ. हो सकता है जब एक बच्चे का जन्म होता है उसी टाइम जो है उसको माँ के गर्भ में ही जो है कुछ ऐसा डिफेक्ट हुआ जिसकी वजह से जो है बच्चा जो है सुन ही नहीं पा रहा. मीन्स जब वो पैदा हुआ उसको तब से ही नहीं सुनाई दे रहा. पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज. अगर हम पार्शियल की बात कर रहे हैं तो हो सकता है जब आप पैदा हुए उसके बाद आपको कोई ऐसी डिजीज़ हो गई, या आपके जो है कान के जो ईयर ड्रम के साथ कोई इंजरी हो गई, या हम कहते हैं कि एज जब हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमें सुनाई देना जो है कम हो जाता है, राइट? So hearing impairment is of two type: total, that is very rare and is present during the birth, right? Partial जो होती है किसी बीमारी की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, या जो है एजिंग विद एज, राइट, जो है हमें सुनाई देना कम हो जाता है. चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर. जो बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता या बहुत कम सुनाई देता है, दे नीड स्पेशल केयर, राइट? बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली. अगर उनको सुनाई कम देता है तो वो जो है एक साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं, जिसके साथ वो जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो हम बोल रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा लेकिन उसको साइन लैंग्वेज सुनने की सीखने की क्या आवश्यकता हुई, राइट? क्योंकि बिकॉज स्पीच डेवलप एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग. अ चाइल्ड विद हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो. बहुत बार हम ये वर्ड यूज़ करते हैं डम्ब एंड डफ. डम्ब एंड डेफ क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अक्सर जो इंसान बोल नहीं सकता वो सुन भी नहीं सकता होता. क्यों? अगर वो डेफ है क्योंकि उसने आज तक कोई आवाज़ सुनी ही नहीं जिसकी वजह से वो बोल पाएगा. हम जब एक बच्चा पैदा होता है तो नियरली 7-8 मंथ तक जो है वो एक कुछ ना कुछ फ्यू वर्ड्स दे स्टार्ट स्पीकिंग, जैसे माँ 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 बा 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 बा. क्योंकि हम उसको जो है इनिशिएट करते हैं, उसको बाहर से स्टिमुलस मिल रहा, सब उसको बोल रहे हैं माँ 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 माँ, तो बच्चा भी वही बोलता है, राइट? क्योंकि बच्चे को, जैसे कोई ऐसे बच्चा पैदा हुआ जिसने आज तक सुना ही नहीं तो वो बोलेगा कैसे? इसीलिए जो बच्चा जनरली डेफ होता है वो डम भी होता है क्योंकि उसने आज तक कोई वर्ड सुना ही नहीं, तो इसलिए वो बोल भी नहीं सकता, राइट? Technological devices for the hearing impaired may have made it possible for such persons to improve their quality of life. तो आजकल टेक्नोलॉजिकल कुछ डिवाइसेस बने हैं जो कि उनके कान में लगा दिए जाते हैं, जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनके कानों में उनको फिट कर दिया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके. सो दे कैन हियर, अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा बहुत तो वो सुने. सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव दी लिविंग इन्वायरमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड मेक हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ्स. यहाँ पे हमें क्या बात करनी है कि जितने भी, अगर हमारे पास अगर कोई स्पेशल नीड वाला इंसान आता है या बच्चा आता है, वट एवर, हमें कभी भी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए. वी शुड उनको जो है सिंपथी भी नहीं शो करना चाहिए, सो दे मे फील वीक, राइट? एटलीस्ट हम उनके लिए कुछ जो है हालात उनके इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो जो है अपनी नॉर्मल लाइफ जो है जी सकें. एटलीस्ट हमें उनका कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमें उनके पे कोई तंज नहीं कसना चाहिए जिनसे जो है उनको पीड़ा हो, मानसिक हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, राइट? Hearing impairment is now decreasing because of the टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कान में फिट कर दी जाती हैं जिसकी वजह से जो है जो लोग जिनको बहुत कम सुनाई देता है वो अच्छे से सुन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं. आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.